हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3484 देख रहे हैं, डिज़ाइन स्प्रेडशीट। तो हमें एक स्प्रेडशीट इनिशियलाइज करनी है इस प्रॉब्लम में विद गिवन नंबर ऑफ रोज। तो जो स्प्रेडशीट है हमारी, उसमें 26 कॉलम्स होंगे फ्रॉम ए टू जेड, और इतनी नंबर ऑफ रोज होंगी, ठीक है। और हमें कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हैं उस स्प्रेडशीट में। तो सेट सेल क्या करेगा कि अगर हमारी एक जो सेल गिवन है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसको गिवन वैल्यू से अपडेट कर देगा। रीसेट सेल जो है उस सेल की वैल्यू 0 सेट कर देगा, और गेट वैल्यू जो है हमें एक फॉर्मूला दिया होगा, उस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो हमारी जो स्प्रेडशीट है वो इस फॉर्मेट में कुछ ना कुछ दी हुई है। तो ए से लेके जेड तक ये तो दिया हुआ है हमें, कैरेक्टर्स हैं, और रोज हमारी गिवन है n नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो इनिशियली हमारा सब कुछ 0 0 0 करके सेट है। ये मेंशन्ड है हमारा क्वेश्चन में, ऑल सेल्स आर इनिशियली सेट टू 0। और जब सेट सेल करने का काम दिया जा रहा है हमें, तो हमें उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू सेट कर देनी है। तो जैसे इस एग्जांपल में सेट सेल दिया हुआ है ये A1 और 10। तो A1 विल बी दिस वैल्यू, तो इसको हमने 10 सेट कर दिया है। और B2 इज सेट टू 15, तो इस वैल्यू को 15 सेट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद A1 प्लस B2 की वैल्यू पूछी हुई है, तो ये भी हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया हुआ है इनपुट। तो हमारी जो A1 की वैल्यू है वो 10 है, B2 की वैल्यू 15 है, तो A1 प्लस B2 इज 25, दिस वी विल रिटर्न। तो हमारी जितनी भी सेल्स हैं ये कहीं ना कहीं ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेल्स दी हुई हैं, और जो वैल्यूज दी हुई हैं वो हमारी इंटीजर फॉर्मेट में दी हुई हैं। तो एक तरीके से हमारी सेल टू इंटीजर वैल्यूज की मैपिंग है ये, ठीक है। तो हम एक हैश मैप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मेन काम हमारा जो यहाँ पे रहेगा वो गेट वैल्यू निकालने वाला रहेगा, क्योंकि हमें गिवन है कि जो गेट वैल्यू की जो फॉर्मूला स्ट्रिंग है वो इस फॉर्मेट में है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो हमको पता है कि एक्स और वाई ये हमारी स्ट्रिंग सेल्स भी हो सकती हैं, ये हमारे इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती हैं, या उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। तो हमें कहीं ना कहीं इस वैल्यू को कैलकुलेट करते समय थोड़ा ध्यान देना है कि पहले तो ये चेक करना है कि ये इंटीजर वैल्यू तो नहीं है। अगर नहीं है, कोई सेल है इस वाली स्प्रेडशीट में, जैसे F2 हो सकती है, GN कोई भी हो सकती है वैल्यू। अगर वो वैल्यू है तो उस पर्टिकुलर सेल पे जो वैल्यू है वो रिटर्न करो। और अगर उस सेल पे वैल्यू हमारी सेट नहीं है, लेट्स से, तो हम बाय डिफॉल्ट 0 रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल द क्वेश्चन इज अबाउट। जो इसकी वर्डिंग है थोड़ी कॉम्प्लेक्स इन्होंने दी हुई है, बट क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो अगर हम लोग एक सिंपल मैप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारा सारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द हैश मैप, और ये हम लोग स्ट्रिंग टू इंटीजर की मैपिंग लेंगे यहाँ पे। तो ये जो रोज दी हुई है ना, इसका कुछ एज सच मीनिंग है नहीं। जब हम लोग हैश मैप यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितनी भी रोज दे दो, हमको तो बस स्ट्रिंग से मतलब है, ठीक है। हम सीधे अपना बस मैप इनिशियलाइज कर लेते हैं, और सेट सेल में हम लोग अपने मैप में वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारी जो सेल की वैल्यू है कोई भी हो सकती है, A1 B2 C3 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और वैल्यू से हम अपडेट कर देते हैं इसको। और रीसेट सेल में हम लोग इस पर्टिकुलर वैल्यू को अपडेट करके 0 डाल देंगे। तो यहाँ पे गेट वैल्यू वाला जो फंक्शन है ये ध्यान देने वाला है। तो हमारा जो फॉर्मूला है ये हमें पता है कि ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हम लोग पहले तो अपनी जो ये एक्स और वाई स्ट्रिंग्स हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं। पहला कैरेक्टर जो हमारा है वो इक्वल साइन है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, और फिर बची हुई जो स्ट्रिंग है उसको हम प्लस साइन के बेसिस पे स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो स्प्लिट फंक्शन जावा का यूज़ करेंगे। तो सब स्ट्रिंग हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें कैरेक्टर 1 से स्ट्रिंग लेनी है। तो पहला इक्वल टू हम इग्नोर कर रहे हैं, और उसके बाद स्प्लिट यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है प्लस से स्प्लिट करने के लिए हमें उसके आगे 2 बैकस्लैश लगाने पड़ते हैं। ऐड 0 और ऐड 1 में जो स्ट्रिंग है उसको अब देखना है कि वो स्ट्रिंग हमारी ये सेल हो सकती है, या फिर कोई एक इंटीजर खुद से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गेट सेल लिख लेते हैं टू मेक आर फंक्शन ईजियर। लेट्स से हमारी स्ट्रिंग जो थी वो 5 + 6 थी, ठीक है। दे आर 2 इंटीजर्स। हम अलग अलग एग्जाम्पल लेके देखेंगे। तो हमें स्ट्रिंग में अपने सेल वैल्यू जो मिल रही है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी 5, ठीक है। तो अगर हमारा पहला कैरेक्टर जो है यहाँ पे सेल का, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इज लेस देन इक्वल्स टू 9, तो हमको पता है कि जो गिवन स्ट्रिंग है वो हमारा एक नंबर है, इसलिए हम उसको पार्स करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इंटीजर डॉट पार्स int, ये इंटीजर क्लास का फंक्शन होता है पार्स int। ये गिवन स्ट्रिंग को पार्स करके इंटीजर में कन्वर्ट करता है, बट इट विल ओनली वर्क इफ दिस इज अ इंटीजर, दिस इज अ नंबर, अदरवाइज ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान से यूज़ करना है, इसीलिए हम लोग ये वाली कंडीशन यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमें पता है कि ये नंबर होगा तभी इसको पार्स करो, अदरवाइज हमें देखना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो मैप में एक एंट्री तो नहीं है। तो अगर मैप में एंट्री है तो हम उसकी वैल्यू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अगर
मैप में हमारी लेट्स से अब इतनी सारी वैल्यूज़ हैं लेकिन सारी मैप में पड़ी नहीं है हमारे पास वैल्यू। A1 लेट्स से पड़ी हुई है 10, B2 पड़ी हुई है, लेट्स से G2 है, ये नहीं पड़ी हुई है और G2 बोल दिया गया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमको पता है कि 0 रिटर्न करना है हमें, ठीक है? तो दैट्स व्हाई दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और अभी यहाँ पे हम लोग गेट सेल वाला जो फंक्शन है, ये इस पे कॉल कर लेंगे और हम लोग जो भी आंसर आ रहा है एड 0 और एड 1 के लिए उसको रिटर्न कर देंगे। हम लोग हैश मैप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इट विल बी ऑर्डर ऑफ n व्हेन वी आर यूजिंग स्प्रेडशीट और सेट सेल और रीसेट सेल। तो ओवरऑल हम लोग जितनी बार कॉल करेंगे फंक्शंस को उतनी बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो बेसिकली यहाँ पे भी हमारी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी, सेट सेल में भी, रीसेट सेल में भी और गेट वैल्यू में भी हमारी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी। तो टोटल हमारी 10 टू द पावर 4 कॉल्स हैं, तो उतनी ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी मैक्सिमम जाएगी, ठीक है? और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी मैप में जितनी वैल्यूज़ होंगी उतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो दैट इज़ ऑल्सो ऑर्डर ऑफ n। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दोनों ही ऑर्डर ऑफ n होगी। ओके, okay, this is submitted. Okay, so I think that was all for this video. Thanks for watching. I'll see you next one. Bye bye.